श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन पावन है, पवित्र है। दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय हैं जो कि हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। तो इन उपायों को कैसे करना है ध्यान से सुने, वीडियो के अंत तक बने रहें। ये उपाय कोई साधारण नहीं है। ये उपाय आपकी बीमारी को दूर करने के लिए, कष्ट कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए। कैसे करने हैं उपाय ध्यान से सुने। सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए करें। भले ही आप सोमवार का व्रत करें या ना करें, इन कार्यों को तो आप कर ही सकते हैं। ये उपाय सरल, लेकिन अगर नियम से करेंगे, घर के मंदिर में करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हमेशा पूजा में या फिर जल चढ़ाते समय अपना मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। महादेव के मंदिर में जिस जगह से जल निकलता है उस जगह को कभी भी नांगना नहीं चाहिए। इसका भारी दोष कहा गया है। अगर ये उपाय कम से कम 3 से 4 बार अपनी मन में मन्नत मानकर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको कोई रोग है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सिद्धेश्वर महादेव का नाम बोलकर, या अन्य कोई मनोकामना है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई विवाह की दिक्कत है या पुत्र प्राप्ति की, तो आप किसी अन्य यहाँ पर मंत्रों का जाप, पंचाक्षर और षडाक्षर, इनका जाप आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ में रखनी होगी आपको दूर्वा। दूर्वा की संख्या 3 हो या फिर 5 ले लेनी है। 5 से यहाँ पर 3 जो भी आपको मिले, अपने दाहिने हाथ पर दूर्वा यानी कि घास को रख लीजिए। दूर्वा हमेशा आरोग्यता देती है, कार्य में बल प्रदान कराती है और हमेशा वंश की डोर आगे बढ़ाती है। 5 दूर्वा जो है अपनी हथेली पर रख लेनी है और 1 बेलपत्र अपने हाथ पर रख लेना है। इसके साथ लेना है आपको जल का लोटा। तीनों चीजों को अपने हाथ में रख लीजिए दाहिने हाथ में, और आप ये सब लेकर अपने पूरे घर में घूम जाइए। उसके बाद इसे लेकर के चले जाएं आप सीधे महादेव के मंदिर में, और एक गोल बाती का दीपक जरूर ले जाएं। सबसे पहले यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहाँ पर दूर्वा समर्पित करनी है। आपको जो भी कष्ट है, पीड़ा है, जो भी तकलीफ है यहाँ पर बोल देनी है। 1 बेलपत्र जो ले गए हैं वो आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, और जल का जो लोटा ले गए हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। इन सब चीजों को घर में जरूर घुमाना है। शिवलिंग पे चढ़ने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे घर जरूर लाएं। उसे अपने ऊपर और अपने घर पर छींटा जरूर मारें। संकट, कष्ट और दुख दरिद्रता का अंत होगा। क्योंकि पहला उपाय बहुत ही सरल है, नया है। गुरु जी ने बताया है आपका 1 रुपया नहीं खर्च हो, लेकिन आपको ये उपाय सोमवार के दिन आपको करना ही। दूसरा उपाय है सोमवार को करना है, जो कि एक बार ही कर लें तब भी आपको लाभ उतना ही मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको जाना है महादेव के मंदिर में। जल का लोटा लेकर जरूर जाए। 5 बेलपत्र, 1 जल का लोटा, चंदन अपने साथ जरूर ले जाएं। चंदन शीतलता प्रदान करता है। इन 5 जगहों पर अगर यहाँ पर बेलपत्र रखकर जल चढ़ा देता है तो उसका भाग्य निश्चित तौर पर बदल जाता है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने का स्थान जहाँ पर गणेश जी का है वहाँ पर जल चढ़ाएं। माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर 1-1 बूंद जल चढ़ाएं। उसके बाद शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दीजिए। इन 5 स्थानों पर आप चंदन लगा दें, बेलपत्र समर्पित कर। लगातार यहाँ पर आप अपनी मनोकामना है वो बोलते जाइए, और इसके साथ ही एक गोल बाती का दीपक जरूर लगा दे। ये छोटा सा कार्य है, परम सुखों की अनुभूति देगा आपको। इन 5 जगह पर जल चढ़ाएं, 5 जगह पर चंदन चढ़ाएं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, संकट जो भी होंगे सारे मिटेंगे। सारे सुख स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। ये 2 कार्य जो है किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी पीड़ा हो, तो नियम से ये काम अवश्य कर लें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने तीसरे उपाय की। अगर आपको लगता है आपके बच्चे को सफलता नहीं मिल रही, प्रतियोगिताओं में नंबर नहीं आ रहे हैं, परीक्षाएं देते हैं लेकिन पास नहीं हो रहे हैं, उनकी विवाह की दिक्कतें आ रही हैं सामने, पुत्र प्राप्ति की कामना है या कोई अन्य दिक्कत है, तो इसके तहत भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप अगर चले जाएं बेलपत्र पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी पवित्र पेड़ के पास, बस इतना ख्याल रखें तुलसी माता के समक्ष इस कार्य को नहीं करना है। आप सभी को कंकड़ रूपी शिवलिंग या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ पर स्थापित कर लेना चाहिए। जो कोई व्यक्ति यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग अपने घर के गमले में भी बना लेता तो उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते और बंधनों से उसे मुक्ति मिल जाती। अपने घर के आसपास कोई समी का पौधा है, बेल पत्र है, पीपल का वृक्ष है, तो वहाँ पर जाकर पहले बैठे। अगर संतान की प्राप्ति के लिए कोई चीज आपको चाहिए है, सबसे पहले अगर संतान की परेशानी है तो कच्चा दूध लेकर के शिवलिंग को अच्छी तरीके से पूजित करें। हमेशा जो संतान की परेशानी होती है इसके लिए कच्चा दूध और यहाँ पर मक्खन इत्यादि चीजें जो है शिवलिंग बनाने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई और समस्या है तो गंगा जल मिलाकर के यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बना लें। सबसे पहले संकल्प लेना है, दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर, हे महादेव आज सोमवार का पावन पवित्र दिन है और अपनी यहाँ पर मनोकामना कहते हुए कि मैं विशेष शिवलिंग का पूजन करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए इसके साथ ही आप जो सामग्री ले गए हैं वो पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा दें। तो भी आप दूध, दही, पंचामृत, घी, शहद ले गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से अभिषेक करना है, दीपक प्रज्वलित करना। जिस पावन पवित्र वृक्ष के नीचे कर रहे हैं, बेलपत्र का है, पीपल का है, तो कम
से कम 7 बार यहाँ पर उसकी परिक्रमा जरूर करें। वही दीपक ठंडा हो जाए तो वहीं पर उसका विसर्जन भी कर दें। कहा जाता है जो भी मनुष्य जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी मनोकामना का पूजा करते हैं कष्ट कार्य के लिए, जी हम महादेव के समक्ष पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके जो सोमवार के दिन ऐसा कर लेता है तो उसका भाग्य तो प्रबल हो जाता है। उसे सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, स्वतः ही उसके सारे कार्य बनते चले जाते हैं। आप करके देखिएगा, जब भी आपका मन परेशान है छोटा सा उपाय है, आपको लाभ मिलेगा।